की है। जबकि जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जनता का पैसा जनता के हित में ही लगेगा। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री की ओर से भी दिया गया है। हम तत्पर हैं, आइएगा। भ्रष्टाचार किया है वो भी नहीं दिख रहा। अभी कह रहे हैं अभी, अरे तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है। ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। इधर विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री झाबर सिंह खर्रा और बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का भी बयान सामने आया। तीनों ने कहा कि आरोपों की जांच की जाएगी, जिसमें सच सामने आ जाएगा। भी छपा है अखबार में, जिसमें चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। जी मैंने भी अभी देखा है, लेकिन अपवात्मक जानकारी तो अभी अखबार में देखा है। जो भी होगा निश्चित रूप से कानून कार्रवाई। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि तीन विधायक को इस प्रकार के प्रकरण में उनके कुछ फोटोग्राफ्स लीक हुए। तो वास्तव में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान विधानसभा में एक सदाचार समिति बनी हुई है। सदाचार समिति इस विषय पर संज्ञान लेकर सोशल मीडिया पर जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं उसका संज्ञान लेकर गहनता से जांच कर अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का प्रस्ताव माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी सदन के सामने प्रस्तुत कर उस पर उचित निर्णय करवाने में जो गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सिविल लाइन क्षेत्र में 2 साल के 10 करोड़ का उपयोग हो चुका है और उसमें एक नया पैसा भी व्यक्तिगत अनुशंसा से किसी को नहीं दिया गया है। लेकिन सर बीजेपी के उसमें जो विधायक है रेवत राम डांगा, जो 10 लाख रुपए की राशि लेते हुए दिख रहे हैं, तो वो आरोप है, उसकी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, है ना सर? उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज भी जिंदा है जो अब सवालों के घेरे में है। हर सरकारी बस में आज भी विधायक और सांसद के लिए एक सीट रिजर्व है। सीट पर बाकायदा लिखा होता है माननीय विधायक सांसद। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों से किसी कंडक्टर या ड्राइवर ने इन सीटों पर किसी जनप्रतिनिधि को बैठते नहीं देखा। जयपुर के सबसे बड़े सिंधी कैंप बस स्टैंड से लेकर राज्य की सभी बसों में ये व्यवस्था मौजूद है। जो नियमानुसार जो उनको पास मिलते हैं उनके लिए रिजर्व रखी जाती है सीट। अगर वो उस दिन उपस्थित नहीं होते हैं तो वो सीट किसी और को दे दी जाती है, लेकिन वो उनके लिए तब तक रिजर्व रहेगी जब तक कि उनके पास कोई पास है, वैलिड, उससे यात्रा सफर करते हैं। अभी एक सांसद महोदय ने, आपको ध्यान हो तो सोशल मीडिया पे भी डाला था, विधायक महोदय भी करते रहते हैं सफर। कई विधायक महोदय मुझे कहते हैं, और जब से हमने AC बसें लगाई है, लग्जरी सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है, तब से तो विधायक भी सफर करते हैं। लंबी दूरी का आरामदायक और सुरक्षित सफर है रोडवेज। और माननीय जनप्रतिनिधि गण का जब इस तरह का सफर का वो रहता है भाव, तो आम जन को भी विश्वास होता है कि हमारे राजस्थान रोडवेज में सफर जो है सुरक्षित है। जब भैरव सिंह जी शेखावत 2 बार चीफ मिनिस्टर रहने के बाद दिल्ली से रोडवेज की बस में आते थे, और केवल इसलिए आते थे कि जनता से सीधा संवाद हो सकेगा और उनकी बात हमको पता चल सकेगी। एक बार तो मैं साथ था और हम लोग यहाँ पर अजमेरी गेट के ऊपर बस रुकती थी, वहाँ पर उतरे और उन्होंने सब लोगों से मुलाकात की। निश्चित रूप से वो अवसर जा रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। राजस्थान रोडवेज की बसों में सालों से चली आ रही परंपरा, जिसमें एक सीट हमेशा विधायक और सांसद के लिए छोड़ी जाती है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, राजस्थान रोडवेज की ये बस है और इस पर लिखा हुआ है धुंधले शब्दों में, जो कि पुराना लिखा हुआ है, शायद अब धुंधला हो गया है, इस पर लिखा हुआ है विधायक सीट।
यानी कि ये सीट जो है वो पूरी तरीके से विधायक या सांसद के लिए रिजर्व होती है और इसमें चलने से पहले सांसद या विधायक को अपनी सीट जो है वो पहले से इन्फॉर्म करना होता है रोडवेज विभाग को कि वो आज बस में सफ़र करेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विधायक या सांसद को राजस्थान रोडवेज की बसों में सफ़र करे हुए सालों बीत चुके हैं। हमने विधायक से भी बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत लंबा समय हो चुका है, वो अपनी जो सरकारी गाड़ी है उसी में सफ़र करते हैं। साथ ही साथ हमने राजस्थान रोडवेज विभाग से भी बात की, उन्होंने कहा कि सालों से ये चला आ रहा है, अगर कोई इच्छुक है सांसद या विधायक तो उन्हें उनकी सीट दी जाती है, उनकी अनुपस्थिति के अंदर आम यात्री यहाँ पर सफ़र करते हैं। सच ये है कि राजस्थान रोडवेज की बसों में विधायक या सांसद की सीट पर केवल आम लोग ही सफ़र करते हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं जयपुर के जल महल में राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। आज हमारी सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। आप सभी के बीच में एक सादगी का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, पुरजोर तालियों की गूंज के साथ। तो देखिए अब आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जयपुर के जल महल से 4 तस्वीरें सामने आई जहां रोड स्वीपर मशीन की सौगात सीएम ने दी, तो साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वो सफाई का संदेश देते हुए वहां पर झाड़ू लगाते हुए भी दिखाई दिए। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने आज पौधारोपण भी किया। तो वहीं जोधपुर शहर में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बैटरी चालित ई ऑटो रिक्शा बार बार खराब होने और कंपनी की ओर से उचित सर्विस न मिलने से परेशान एक ऑटो मालिक ने अनोखा तरीका अपनाया। उसने अपने ऑटो रिक्शा को गधे के पीछे बांधकर सारे बाजार खिंचवाया। साथ ही इसके जरिए एक संदेश देने का प्रयास किया गया ताकि कंपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित हो। ये घटना शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में हुई जहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आप भी ये तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। गाड़ी की 5 साल वारंटी है और 1,20,000 रुपये वारंटी खत्म होगी। ये बजाज शोरूम है। देखिए, तो मैंने बजाज शोरूम से पहले मेरी गाड़ी का चार्ज मिस्टेक हो गया था। मैंने हाथ जोड़े, पग पकड़े, मैंने बोला गरीब आदमी हूँ और मेरी वारंटी गारंटी ख़त्म नहीं हुई है। तो वहाँ पे मुझसे दादागिरी करने लग गए, आप कुछ भी करो, गाड़ी पे आग लगाओ, कुछ भी करो। तो फिर मैंने इसी जगह आके मैंने गाड़ी पे आग लगाई, तो फिर पेंटो डाला गाड़ी पे। बजाज कंपनी वाले ने मुझे चार्ज पकड़ा दिया यहीं पे, तो मैं वहाँ से चला गया। फिर मेरी गाड़ी फिर मिस्टेक हो गई है, तो मेरे गाड़ी को लिए हुआ 17 महीने हो गए। और इसी के साथ